हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का टॉपिक जो है चित्र वर्णन। यह आपके हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है जिसे मैं आज आपके इस क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से सुने। कहने को ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और आप सब सोच रहे होंगे ये तो बहुत ईजी है, तो वास्तव में ये बहुत ईजी है। बस इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को याद करना होगा जो मैं बताऊंगी। तो आप अगर इसमें पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं चित्र वर्णन के बारे में। पहले आता है कि ये चित्र वर्णन होता क्या है। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। कि आपने कोई चित्र देखा, उसमें जो विचार दिखाए गए यानी कि जो विचार आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें जब आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हो उसे बोलते हैं हम चित्र वर्णन। अब बात आती है आखिर हम ये चित्र वर्णन करेंगे क्यों, इससे हमारा क्या फ़ायदा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम क्यों करें भाई। तो बेटा अगर आप चित्र वर्णन करते हो तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। पहला कि आपको वस्तुओं को, दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है आप में। कि आप किसी भी चित्र को देखते हो तो उसको अच्छे से जानने का, समझने का, परखने की जो क्षमता होती है वो आपके अंदर विकसित होती है। और आपकी जो कल्पना शक्ति होती है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो बढ़ती है। आप विचारों को एक सूत्र में बांध कर लिखना सीखते हो। आखिरी पॉइंट आता है कि इससे आपके लिखने की जो लेखन कला है उसका विकास होता है। अब देखो इस चित्र वर्णन के माध्यम से कितनी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही है। एक, आपको किसी भी दृश्य को देखना, परखना आसानी से आ जाता है। आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है। जो आपके अंदर है लिखने की कला का विकास होता है। ये एक चित्र वर्णन के द्वारा होता है। अब जानते हैं कि जो ये चित्र वर्णन है इसके संबंध में क्या क्या नियम हैं। तो चित्र वर्णन जब आप लिखते हो तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मेन है। पहला कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कि भाषा ऐसी हो जो आसानी से समझ में आ जाए। शब्द सीमा का ध्यान रखो, इसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी। आपको मैक्सिमम 7 या 8 लाइन्स लिखनी होती है इसमें, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, आपको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। क्रमबद्ध तरीके का मतलब हो रहा है सीरीज। कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ाव होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। चौथा पॉइंट कि आपको जो भी चित्र में दिखाया जा रहा है आपको उन सभी के बारे में बताना चाहिए। पांचवा पॉइंट, उसमें व्यर्थ की बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्यर्थ की बातें का मतलब था उसमें बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए जो चित्र के अंदर ना हो। तो ये हमने देखा कि हम जब चित्र वर्णन करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। अब हमने जान लिया चित्र वर्णन की डेफिनेशन, चित्र वर्णन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये चित्र वर्णन क्यों जरूरी होता है। बात आती है कि चित्र वर्णन का तरीका क्या है। अब हम चित्र वर्णन करेंगे तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सही, तो चित्र वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो और इन पॉइंट्स के द्वारा चित्र वर्णन करो। पहला, चित्र को ध्यान से देखो। अगर आपके सामने कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहला काम होता है आपको चित्र को ध्यान से देखना है। दूसरा पॉइंट आता है जगह का नाम। कि अब आपका जो ये चित्र है ये किस जगह का है। तीसरा पॉइंट आता है कि चित्र में कौन कौन मौजूद है। कि चित्र में कौन कौन है उसके बारे में आपको बताना है कि चित्र में कौन कौन है। फिर आता है आपका चौथा पॉइंट कि क्या क्या हो रहा है, जो ये चित्र है इसमें क्या हो रहा है। पांचवा पॉइंट होता है कि इस चित्र से संबंधित आप क्या संदेश देना चाहते हो। आप इन 5 पॉइंट को इंक्लूड करके ही पूरा चित्र वर्णन तैयार कर सकते हो। तो देखो एक मैं आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ। जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा होगा, तो पहला हमारा काम है चित्र को ध्यान से देखना। आप पहले चित्र को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि चित्र में क्या क्या है। उस चित्र को ध्यान से एक एक चीज़ को आपको देखना है और समझना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि यह चित्र किस जगह का है। तो आपको दिख रहा होगा ये चित्र किसका है, रेलवे प्लेटफॉर्म का है। फिर हमारा पॉइंट क्या था, चित्र में कौन कौन मौजूद है।
तो चित्र में कौन कौन है? चित्र में 2 बच्चे और कुछ आदमी हैं और एक रेलगाड़ी भी खड़ी है, ये चित्र में मौजूद है। अब बात आती है कि क्या क्या हो रहा है। 2 कुली सर पर सामान लिए हाथ में अटैची लिए हुए जा रहे हैं और जिस व्यक्ति का सामान है वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। एक बच्चा हाथ में अखबार लिए है और दूसरा बच्चा जूते की पॉलिश कर रहा है और जिस व्यक्ति की वो जूते की पॉलिश कर रहा है वो हाथ में अखबार लेकर पढ़ रहा है और उसके साथ में उसका बैग भी है। अब किनारे पर कूड़ेदान रखा है पर कोई भी उसमें कूड़ा नहीं डाल रहा है। वो कहाँ डाल रहा है? साइड में, यानी कि साइड में कूड़ा उसके बिखरा हुआ है इधर उधर। और अब जब आपने ये चित्र देखा तो अब आपका क्या था, इस चित्र से संबंधित संदेश क्या देना चाहोगे या इस चित्र से आपको क्या संदेश मिल रहा है? तो अगर हम इस चित्र को ध्यान से देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें बाल श्रम हो रहा है, यानी कि बाल मजदूरी हो रही है, ये हो रहा है। और दूसरी बात हमें क्या देखने को मिल रही है कि डस्टबिन होते हुए भी, यानी कि कूड़ेदान होते हुए लोग कूड़ा कहाँ गिर रहे हैं? आसपास गिर रहे हैं, जिसके कारण गंदगी आसपास फैले हुई है। तो इस चित्र के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आपने देखा कि आपने उन 5 पॉइंट्स को ही इंक्लूड करके पूरा चित्र वर्णन तैयार किया है। तो आप भी इस तरीके से और पिक्चर्स देखें, उन पर अपना चित्र वर्णन खुद तैयार करने की कोशिश करें। आशा है आपको जो ये पूरा टॉपिक है चित्र वर्णन का अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।